दोस्तों जय गुरुदेव। वीडियो नंबर 70। जैसा कि हमने आपको अपनी इस विशेष सीरीज़ में तकलीफ़ों के दौर में पीछे की वीडियोस में आपको मैक्सिमम जानकारियां साझा करने का प्रयास किया है, उसी सीरीज़ में हमने 69 नंबर वीडियो में आपको उन ज़रूरी छोटी छोटी बातों का जो हमें अपनी दिनचर्या में अपनानी है, उस पर हमने एक 69 नंबर वीडियो बनाई थी। उसी का ये दूसरा पार्ट है और इसके ऊपर 1-2 पार्ट आपको और भी मिलेंगे। दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि मेरी बताई हुई 100 जानकारियों में से अगर आप एक जानकारी पर थोड़े-थोड़े समय तक भी अमल करेंगे और धीरे-धीरे उसको अपनी दिनचर्या में लेके आएँगे, आने वाला समय निश्चित रूप से स्वर्गमय समय होगा आपका। जैसा हमने आपको पिछली बार बताया था, खाने के बारे में, पैकेट फूड्स के बारे में, विपरीत प्रकृति के बारे में, किसी भी लत व्यसन को छोड़ने के बारे में, अब उसी में हम आपको बता रहे हैं विरुद्ध वातावरण के बाद सोने के समय के बारे में कि सूर्य उदय से पहले उठ जाएं। अपने सोने के नियम को इस प्रकार बनाएं कि सूर्य उदय से पहले आप उठ जाएं, मसलन बिस्तरों का त्याग कर दें और अपनी दिनचर्या को, नहाने तक की दिनचर्या को या सुबह की जितने भी कार्य हैं उन सबको सूर्य उदय से पहले पहले पूरा कर लें। दोस्तों, मुझे पता है कुछ व्यापारिक लोग या सर्विस करने वाले लोग इन पर अमल नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं है दोस्तों जो इम्पॉसिबल हो। धीरे धीरे किसी भी चीज़, किसी भी खाने पीने की चीज़ है या किसी प्रकार की लत या व्यसन है या कोई भी नियम है, उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट में लाएंगे तो कुछ समय के बाद शरीर को उनकी आदत पड़ जाती है। इसके आगे प्राकृतिक रूप से घूमना फिरना, कसरत करना अपनी दिनचर्या में इसको शुमार कर लें। वो चाहे 10 मिनट के लिए है, चाहे 1 घंटे के लिए है, आप शुरू कर धीरे धीरे उनको बढ़ाएं और मौसम के हिसाब से हमने इस पर भी वीडियो बना रखी हैं, उसको अपने जीवन में अमल में लेके आएँ। अब प्राकृतिक संसाधनों से दूरी बना कर रखें। यह है कि जैसे त्वचा संबंधी तकलीफ़ों का जो पर्याय बनती हैं, उन चीज़ों से अपने को दूर रखें, उनको अपनी दिनचर्या लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी ना लेके आएँ। किसी भी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आने से बचें जिसे इस तकलीफ़ के बारे में असल में या तो कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई नॉलेज ही नहीं है और जो सिर्फ़ और सिर्फ़ शुरू या आखिरी में पैसे को अहमियत देता हो। उन लोगों के संपर्क से बचें। अपने शरीर की प्रकृति को समझने की चेष्टा करें तथा शरीर में होने वाले किसी भी तरह के पॉजिटिव या नेगेटिव बदलाव को नज़रअंदाज ना करें। चाहे वह, हमने बताया आपको, पॉजिटिव बदलाव हों चाहे वो नेगेटिव बदलाव हों, उन पर गौर करें दोस्तों, क्योंकि हर बार पॉजिटिव बदलाव भी अच्छे नहीं होते हैं। कोई चीज़ दिखने वाली हमें दिखती है, ये शरीर के लिए अच्छी ही है, लेकिन मसलन वो कई बार नुकसानदेह होती है। तो इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिए दोस्तों। और इससे भी अहम बात है, प्रभु की आराधना के लिए थोड़ा या ज़्यादा समय प्रतिदिन ज़रूर निकालें। वह उसकी अरदास में अपनी गलतियों की माफ़ी मांगें। इसके लिए चाहे हमें कोई समय सीमा या कोई जगह निश्चित नहीं है। आप आते जाते सफ़र करते हुए अपने ऑफिस में, अपने किसी भी ये कहे व्यवसाय पर, व्यापार पर, या कहीं स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी हैं आप, तो प्रभु से अपने द्वारा की गई जाने अनजाने में हुई गलतियों की माफ़ी मांगें। वो चाहे कितने भी समय के लिए हो, प्रतिदिन इसको भी अमल में लेके आएँ दोस्तों। आपको लगेगा, आपको दिखेगा कि शरीर में धीरे धीरे पॉजिटिविटी बढ़ने लग गई है। गुरु का दामन थाम कर रखें। आप उन्हें इस मामले में परेशान करते रहें, उन्हें बार बार याद रखें, याद करते रहें। अपने नियम, अपनी दिनचर्या में इसको शुमार कर लें। और सबसे अहम दोस्तों, अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। कैसी भी स्थिति हो, चाहे वह सकारात्मक परिणाम दे रही है चाहे नकारात्मक परिणाम दे रही है, अपने विश्वास को धूमिल ना होने दें। सदा सकारात्मकता, पॉजिटिविटी का ही परिचय दें। और अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का ऐसा ज्ञान हो
किसी बात का पता लगे, किसी विषय की जानकारी हो, वह सभी से साझा करें। चाहे वह आपके किसी काम की हो या ना हो, उसको दूसरों को साझा करें। पता नहीं कौन किस तकलीफ़ को लेकर, किस प्रकार की जानकारी के अभाव में उस उम्मीद से बैठा वेट कर रहा हो कि मुझे किसी के द्वारा भेजी हुई जानकारी मिलेगी, जिसे वह परमात्मा आशीर्वाद समझ के और उससे अपने जीवन को तकलीफ़ों से बाहर निकालने में मददगार सिद्ध होंगी। अपने साथ साथ दूसरों की भलाई का भी काम करें। मतलब अपनी भलाई को तो ही मन में रखे ही रखें, परमात्मा के आगे रखें, दूसरों की भलाई की भी कामना करें। ये भी दोस्तों परमात्मा के प्रति एक बहुत अच्छा कहते हैं कि दायित्व है निभाना, जिसे कोई कहे नियम में तो नहीं आता है, लेकिन फिर भी ये एक अपनी दिनचर्या में शामिल करने वाली बेहतरीन चीज़ है कि दूसरे की भलाई की कामना भी ईश्वर से करें। शरीर के विपरीत आर्थक कोई भी कार्य ना करें जो प्रकृति के नियमों से छेड़छाड़ जैसा हो या प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो। सबसे अहम, अगर आपको किसी विषय की जानकारी है और आप उसे साझा नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, तो किसी दूसरे को डीमोरलाइज़ ना करें। जैसा कि साधारणतः मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में भी बताया है कि कई बार हमारे द्वारा बताई हुई वीडियोज़ को किसी के द्वारा काम की ना होने पर वो गलत कमेंट्स पास करके या किसी प्रकार से अभद्र टिप्पणी करके और ये चाहता है कि अगला बंदा इस काम को ना करे, क्यों कर रहा है, या इस प्रकार की टिप्पणियां करना, ये भी गलत है दोस्तों। बाकी जैसा आपको ठीक लगे, हमने तो एक नियम सारणी में इस प्रकार की बात को इसलिए लिखा है कि कोई हमें इससे कष्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें लोग बाग कमेंट्स करें, डीमोरलाइज़ करें, हम अपने दायित्व को निभाते रहें दोस्तों। ये भी एक प्रभु इच्छा की वजह से ही होता है और इसका भी फल हमें मिलता ही मिलता है दोस्तों। अब हम आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। जय गुरुदेव दोस्तों।